अगली चीज़ है हमारी छिड़काव। छिड़काव भी हमने आपको बहुत कम बताए हैं, जिसमें एक नीम ऑयल, धतूरे का फल, आक के पत्ते, एलोवेरा, इन सब चीज़ों का हमने आपको छिड़काव बताया है। और ये सारे छिड़काव हमने आपको गर्मियों में ही बताए हैं। गर्मियों में बताने की वजह क्या है? गर्मियों में एक तो हमारे सबसे ज़्यादा भिंडी होती है, दूसरे होते हैं बैगन। भिंडियों में भी बहुत मिलीबग्स लगते हैं और बैगन में भी काफ़ी मिलीबग्स लगते हैं। मिलीबग्स लगने की भी वजह है, जैसे कि मिट्टी के अच्छे से गुड़ाई ना होना। हमारे भी कई कंटेनर इस बार ख़राब हुए हैं, काफ़ी चपेट में आए हैं, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से हमारे भी कंटेनर्स जो है कई बार सेवा से हम उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं और कीटों का हमला हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी, जैसे मैंने ये नीम ऑयल जो लिया है वो बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक ऑयल है। अब आपको इसे क्या करना है, पानी में मिला के इसको आपको डालना है। पौधों में 3 चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है गुड़ाई, दूसरा है खाद और पानी का ध्यान, और तीसरा है छिड़काव। और यही जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे फल आए हुए हैं, हम चाहते हैं कि आपके भी फल इसी तरह से हो, क्योंकि इन दिनों कद्दू में बहुत अच्छे फूल भी आते हैं और साथ में फल भी आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हरियाली तो बनी हुई है, लेकिन जो फल है वो नहीं आ रहे हैं। और फल को आने के लिए हमें एक बार फिर से प्रयास जो है वो करना है। तो प्रयास कैसे करें? हम इसी तरीके से खाद डाल सकते हैं, गुड़ाई कर सकते हैं, समय समय पर इनमें कीटनाशक भी डाल सकते हैं। कीटनाशक भी डालना इतना ही ज़रूरी है जितना खाद। हम सभी जानते हैं कि आप सभी अपने पौधों में कोई ना कोई खाद देते हैं, लेकिन जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि पौधे जब एकदम भी फल देना बंद कर दें और साथ में आपको महसूस हो कि पौधा मेरा हरा है लेकिन जो फल है वो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो देखिए, फल आना नहीं आना कई बार एक मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है। मौसम के ऊपर में कैसे डिपेंड करता है कि जैसे अभी हमारे यहाँ पर गर्मी जो है वो आ चुकी है, और जो ब्रोकली है देखिए किस तरीके से थोड़ी हल्की हल्की फल रही है। साथ ही रेड कैबेज भी आपको हमने दिखाया कि रेड कैबेज भी किस तरीके से हल्की गाढ़ बना रही है। कुछ रेड कैबेज जो जैसे देख रहे हैं आप, काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी गांठें हो गई हैं, लेकिन जो लेट आ रही है वो जो है आपकी अभी भी बहुत छोटे फूल दे रही है। लेकिन साथ ही आपको क्या करना है, इनमें समय समय पर खाद जो है वो देते जाना है। आप देख रहे हैं कि यह है टमाटर का पौधा और साथ में लगी है हमारी कुछ तोरइयाँ। इन दिनों गलकी है, तोरई है, ये सारे जो पौधे हैं ना, ये फलते तो हैं लेकिन कीट भी इसमें बहुत जल्दी लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पौधे हरियाली तो है लेकिन जो है वो फल आने बंद हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, उन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ी थोड़ी खाद जो है अपने हर कंटेनर्स में, हर पौधों में डालना है। लेकिन खाद ऐसी भी हो जो आपके पौधों में अच्छे कीट पैदा करे, और साथ में जो ऐसे कीट है जो हमें नहीं चाहिए, उन कीटों को बिल्कुल हमारे पौधों से वो अलग कर दें। तो आप देख रहे हैं कि हम एक ही खाद सभी पेड़ पौधों में डाल रहे हैं। और एक ही खाद डालने की वजह क्या है, जैसे आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो पौधे हैं वो आप देख ही रहे हैं किस चीज़ के हैं। ब्रोकली है, गोभी है, कैबेज है, इस तरह के हैं, लेकिन इनमें जो है वो फल आना बंद हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ जो फल आए हुए हैं वो कुछ बड़े हो जाएं, और साथ में जिनमें फल थोड़े भी जम जाएं तो हमें क्या होगा, बड़ा आराम हो जाएगा गर्मियों में इन सब्जियों को अपने टेरेस से हार्वेस्टिंग करके अपने भोजन में इन्हें शामिल करना। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ हर तरह के पौधे, ऊपर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मक्के लगे हुए हैं। अगर आपने मक्के के बीज ना लगाए हों तो मक्के बिल्कुल लगा लीजिए। कई बार बहुत सारे सीड्स लगाते लगाते बहुत सारे सीड्स हम दिमाग से, ध्यान से भी निकल जाता है कि आपको वहाँ तक के जो मैसेज है वो पहुँचाएं, लेकिन बहुत सारे सीड्स हम इसी वीडियो के माध्यम से बताते चले जाएंगे और आप उनको बिल्कुल लगा लीजिए।
साथ ही बताते चले जा रही हूँ कि आपको पौधों में खाद के साथ साथ में हर एक पौधे को किस तरह से रखना है। जैसे आपको बता रहे हैं, टमाटर को छांव में रखना है, पालक को छांव में रखना है, इस तरीके से कि छोटे छोटे जो काम वो आपको करते चले जाना है। लेकिन साथ ही इन दिनों अनार में भी फूल आ रहे हैं, इसमें हमारे कुछ झड़ गए हैं, लेकिन बाकी अनार के पौधे में भी फूल आ चुके हैं, साथ में फल भी आ गए हैं। आप देख रहे होंगे कि एक ही खाद है और पूरे गार्डन में हर एक पौधे में हम डाल रहे हैं। हालांकि हमने ये सारे वीडियो आप लोग के साथ में शेयर किए हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ये बताना चाहते हैं एक ही खाद डालने का क्या कारण है। एक ही खाद डालने का कारण ये है कि जिस तरीके से हमारा इतना बड़ा गार्डन होता है और गार्डन में क्या है, हम अलग अलग तरह की खाद जब हम डालना शुरू करेंगे तो हमारी मेहनत जो है वो बढ़ जाएगी। तो हमेशा आपको क्या करना है, ऐसी खादों का इस्तेमाल करना है जो सारे पौधों में ये अप्लाई हो। हमने इसके पहले भी बताया आप लोगों को कि किस तरह से चावल की खाद डालना है, प्याज की खाद डालना है, साथ में गोबर और सरसों खली भी डालना है। तो आपको हम सिर्फ यही बोलना चाहते हैं कि हमने कई तरह की आपको खादें बताई है, लेकिन कुछ ऐसे भी टाइम होते हैं जब पौधे हमारे बिल्कुल फल फूल देना बंद कर देते हैं, तो हमें क्या है ना, एक जो है अलग तरह से खाद बना के ज़रूर डालना पड़ता है। ये देखिए इस तरीके से सभी में जब भी आप खाद डालें तो एक बात का ध्यान रखें कि खाद जो है ना वो हमेशा थोड़ी थोड़ी डालें। जैसे आप देख रहे हैं, हम बड़े पौधे हो छोटे पौधे को देखते हुए किसी में 1 मग, किसी में 2 मग, इससे ज़्यादा हम खाद नहीं डाल। अब देख ही रहे हैं, हालांकि ऊपर अनार लगे हुए हैं और ये देखिए इस तरह से हमने अनार में भी डाल दिया। ये देखिए सारे छोटे छोटे पौधे हैं, 1 मग में ही आप देख रहे हैं हमने 4 पौधों में इस तरह से खाद डाल दी। हालांकि मिक्स है, पानी मिक्स है इसमें पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी आपको खाद जो है वो हमेशा सोचकर देना है। इस तरीके से हमने देखा आपने कि जो भी पौधे हरे हैं और उसमें हमने खाद डाल दी। खाद ऐसी डाली है जो अच्छे कीट बनाएगा और बुरे कीट जो है उसमें आने नहीं देगा। जैसे कि इन दिनों आप देख रहे हैं, चाहे वो करेले हो, तोरई हो, इन सब में एक कीट ऐसा आता है जो अपना डिज़ाइन बना के जाता है। डिज़ाइन का मतलब ये देखिए इस तरीके से टमाटर में, ये देख रहे हैं, ये टमाटर में ये एक तरह का लार्वा होता है। ये कीट हमारे नज़रों से नहीं दिखते हैं। ये हालांकि जो मक्खियां हैं वो अपने पीछे कीटों को देके जाती है और वही ये देखिए इस तरीके से पूरे जो दाग बने रहते हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, इनके लिए खाद के साथ साथ छिड़काव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी हम अपने आप वीडियो के माध्यम से आज ही आपको बताते हैं। इन दिनों आप सभी जानते हैं कि बैगन के पौधे पानी डालने से, खाद डालने से बहुत तो अच्छे होते हैं, लेकिन बैगन के पौधों में कीट भी बहुत जल्दी लगते हैं। आपको क्या करना है, कीटों पे समय समय पे बिल्कुल छिड़काव करना है। छिड़काव हालांकि हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो पीले पत्ते हैं जिसमें देखिए कीट नहीं लगे हैं, आप इनको इसी तरह से क्यारियों में डाल दीजिए। लेकिन जिनमें कीट लग जाते हैं ना, उन पत्तों को बिल्कुल भी तोड़कर इसमें नहीं डालना है। रह गई बात खादों की, तो खाद जिस तरह से हम हर पौधे में आपको डाल रहे हैं, वही खाद हम इसमें भी डाल रहे हैं। आप जो भी खाद डालते हैं बिल्कुल डाल सकते हैं, आपको जो भी सूटेबल हो, जो भी आपके यहाँ मिल जाए। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे कि जो बैगन के जो पौधे हैं ना, उनमें खाद और डालने और पानी डालने के साथ साथ में कुछ मिट्टी भी चढ़ा दिया करिए। जैसे आप देख रहे हैं, इन्होंने हमें फल दे दिया और फल देने के बाद में ये देखिए बिल्कुल किस तरह से लग रहे हैं। इनमें आपको लग रहा होगा देखने से कि जैसे कोई चमक नहीं है, एक चमक होती है ना जो पौधे में, वो चमक इसकी ख़त्म हो गई है। तो आप देख रहे हैं कि ये देखिए, हालांकि ये देखिए बीज भी तैयार कर लिया है हमने, ये देखिए इस तरीके से इसका। और इसके साथ ही ये देखिए अब मैं इसमें खाद डाल दे रही हूँ। कल मैंने इसमें मिट्टी डाल दिया है ऊपर से कुछ, क्योंकि हम शुरू में मिट्टी बहुत कम डालते हैं पौधे में,
और धीरे धीरे जैसे जैसे पौधे बड़े होने लगते हैं, हल्की हल्की गुड़ाई करके हम इनमें मिट्टी चढ़ा देते हैं। जैसे ही पौधे में आप मिट्टी चढ़ाएंगे तो आप देखेंगे आपके पौधे में एक अलग ही रौनक आ गई है। हालांकि आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल पीले पत्ते हैं, लेकिन इसमें कोई कीट नहीं है। समय समय पर मिट्टी को सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक याद रखें कि बैगन के पौधे बहुत पानी लेते हैं। पानी बहुत लेने का वजह है, पानी बहुत ज़्यादा लेते हैं। पानी हमें बैगन में देना है, लेकिन साथ में उसकी गोड़ाई जो है वो ज़रूरी है, बिल्कुल करना है। और जिस तरीके से मैं खाद डाल रही हूँ, खाद डालने के बाद कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि इस पौधे की एक जो रौनक है वो बहुत अच्छी हो गई है। बीच में कुछ तेज़ गर्मी पड़ने से और जैसे हमने कहा कि हम थोड़ा कंटेनर को सुखाते हैं, उसमें करने से इसमें जो है थोड़ा सा पत्ते जो है वो ख़राब हो गए हैं। हालांकि हमने इसकी हार्वेस्टिंग करी है, कुछ दिखाई है आप लोगों को, और कुछ हार्वेस्टिंग हमने इसकी नहीं दिखाई। और ये देखिए, ये पौधा जो है इसमें पहले मिट्टी डाला था और एक दिन हमने और इसमें खाद बनाया तब डाला था, और ये पौधा देखिए काफ़ी अच्छा हो गया है। देखते हैं इस पौधे में पत्ते में कीट है क्या। कीट तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये पत्ता लग रहा है जैसे उससे कीटों ने उस पर अटैक किया हुआ है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे पीले पत्ते जो है वो निकाल दिए हैं। और भी जो पीले पत्ते हैं इन्हें तो हम निकालते रहेंगे, लेकिन अभी आपको कुछ हम इस पे छिड़काव भी बता देते हैं। इन दिनों आप हमारा सभी का ध्यान जो है वो दो पौधों में बहुत होता है। एक है गलकी और तोरई, और दूसरा होता है भिंडी। हम ज़्यादातर जैसे ही गर्मी आती है तो हम इन पौधों की तरफ बिल्कुल तेज़ी से भागते हैं, क्योंकि ये सब सब्जियां गर्मी की है और टेरेस में बहुत आसानी से होती है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, तोरी और गलकी में भी इस तरह के जो कीट हैं ये बिल्कुल लगते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा असर जो है वो आपके पौधे पर नहीं होता है। नहीं होने की वजह ऐसा है कि देखिए, बहुत से कीट तो ऐसे हैं जो पत्तों को पूरा ख़त्म कर देते हैं, ऐसे हैं जो हमें नज़र आ जाते हैं, और कुछ कीट ऐसे हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक पद्धति से तोरई है, गलकी है और बैगन है, इन चीज़ों का हम आपको छिड़काव बता रहे हैं, खाद के साथ साथ छिड़काव। आप सभी जानते हैं कि ठंड में तो सब्जियां इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती है जितनी जो है वो गर्मी में ख़राब होती है। आपको क्या करना है, इन्हें समय समय पर जो है वो बिल्कुल छिड़काव करना है। गलकी है, तोरई है, इनमें आपको हमने लास्ट ईयर भी कुछ छिड़काव बताए थे, क्योंकि पिछले साल भी हमारी गलकी तोरई काफ़ी अच्छी हुई थी। और अच्छी होने की वजह है कि हमने इसके खाद और पानी का बिल्कुल ध्यान रखा। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे फल है, इनमें भी आप अच्छी तरह से इसका छिड़काव कर दीजिए। जानते हैं हवा बहुत चलती है, तो उस समय हम थोड़ा ही देर आपको छिड़काव बता के और करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी हमने मग का सहारा लिया था, क्योंकि जब हम इसका छिड़काव करते हैं तो जो इसका पानी है वो वापस चेहरे पर आता है। लेकिन ये पानी इतना पॉइजनस नहीं है, इसीलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे गलकी के पत्ते में इस तरीके के ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए बारीक बारीक आपको दिख रहे होंगे, ये लार्वा, ये अंडे होते हैं जो मक्खी दे के जाती है। और यही अंडे जो हैं बाद में इस तरीके से छोटे छोटे कीट का रूप लेते हैं और वो जो है आपके पौधे को ख़राब करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे बिल्कुल बारीक बारीक। तो आपको क्या करना है, समय समय पर इनका बिल्कुल छिड़काव जो है वो करना है। समय पे ये नहीं सोचना है कि ये कब होंगे, मतलब कि पत्ते बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, अभी तक कीट हुए नहीं हैं तो मैं इसका छिड़काव नहीं करूं। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको इसको बिल्कुल समय समय पर जो छिड़काव देते जाना है। आप छिड़काव चाहे जिस चीज़ का भी देते होंगे, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि हम तोरई और गलकी में किस चीज़ का छिड़काव देते हैं। छिड़काव देते समय आपको पत्तों को हमेशा इस तरह उल्टा करना है, और उल्टा करने के बाद ही आप इसको छिड़काव करिए। आपको जो पत्तों में लगते हैं, जैसे अभी आपने देखा अचानक हमने देख लिया कि उसमें कीट हैं,
तो आपको क्या करना है, वो पत्ते को बिल्कुल निकाल कर बिल्कुल फेंक देना है। पत्तों को बिल्कुल नहीं रखना है। उसके बाद पौधों में तो हमने आपको बताया ही है किस तरह से समय समय पर मिट्टी भी चढ़ाना है और साथ में आपको खाद भी देना है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये है हमारी तोरई, और तोरई का ये जो पौधा है, इसमें ये हल्दी का जो छिड़काव है ना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये वीडियो हमने लास्ट ईयर काफ़ी आप लोग के सामने कई बार हमने शेयर किया है आप लोग के साथ में ये वीडियो, कि किस तरह से आपको हल्दी का जो है वो छिड़काव जो है वो करना है। हल्दी का जो छिड़काव है वो तोरई के पौधे के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसकी गांठों गांठों में बिल्कुल इस तरीके से हल्दी का छिड़काव कर लीजिए। समय समय पर हर 15 दिन में, हफ्ते में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। खाद हमने आपको बता ही दिया कि खाद आपको जो भी डालना है आप अपनी इच्छा से डाल सकते। ज़रूरी नहीं है कि हम जो खाद बोले आप वही डालिए। और छिड़काव भी आपको जो अच्छा लगता है, जो आपके पौधे को सूट हो गया, जो आपके पौधे को डालने में आपको आसान होता है, वही आप बिल्कुल इस तरीके से पौधे में बिल्कुल डालिए ऐसा कि हर एक पत्ता उसका बिल्कुल हल्दी से हो जाए। मैंने इसे एक बॉटल पानी में मैंने 2 चम्मच हल्दी जो है वो मिलाया था सभी पौधों में। देखिए इस तरीके से, क्योंकि अभी ज़्यादा पौधे नहीं हैं तो इस तरीके से हम इससे कर रहे हैं। जब ज़्यादा पौधे होंगे तो हम एक बकेट में पानी मिलाएंगे और पूरे पौधों में छिड़काव कर देंगे। हल्दी का जो छिड़काव है ये किसी भी पौधे के लिए नुकसान नहीं है, तो इसको आप हर पौधे में डाल सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि हमने ये इस बॉटल में 2 चम्मच हल्दी मिलाई है और अच्छी तरीके से छान के और उसको इस तरह से हमने पूरा जो है इसका छिड़काव कर दिया है। तो आप इस तरह से हर हफ्ते में डालिए, हर तीसरे दिन डालिए। हल्दी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि वो काफ़ी अच्छा हमारे पौधों के लिए लाभदायक होता है। तो जैसे गर्मियों में आपको ज़्यादातर आपकी तोरई, गलकी और एक बैगन, तो चलिए बैगन के पौधे में जो पत्तों के पीछे कीट बैठते हैं उसको भी किस तरह से देना है। आपने जैसे कि ये हल्दी की हमारी बॉटल है और इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये हम इसमें देखिए कुछ ये नीम ऑयल है, ये नीम ऑयल को भी मैं इसी में डाल ले रही हूँ। नीम ऑयल की क्वांटिटी हमने कई बार बताई है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। नीम ऑयल का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होने से भी वो चलता है। जैसे ये हो गई 20 बूंदें, आप देख रहे हैं ना। तो ये 1 लीटर पानी के लिए हुई है, लेकिन इस वक्त मेरे पास बाल्टी में कितने हैं, 4 लीटर पानी है। लेकिन ये वाला जो मेरा नीम ऑयल है वो काफ़ी अच्छा है, और जब भी आप नीम ऑयल लें तो अच्छा वाला नीम ऑयल लें। तो 4 लीटर पानी है, उसके हिसाब से मुझे तो अंदाज़ है, देखिए तो मैं इस तरह से मिला रही हूँ, लेकिन आप 1 लीटर पानी में 20 बूंदें मिलाइए। और इसका छिड़काव आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप छोटे बॉटल से आप छिड़काव करिए या फिर मग से। मैं ज़्यादातर कम ऑयल मिलाती हूँ। जैसे मैं अपना तरीका आपको बता रही हूँ, मैं 1 लीटर पानी में 10 बूंदें मिलाती हूँ, या 5 बूंद या 10 बूंद, और उसके बाद मैं इस मग के सहारे से पूरे पौधे को अच्छी तरह से नहला देती हूँ। यह है हमारा तरीका। लेकिन आप नए गार्डनर हैं, आपको बहुत कम समझ में आता है, आपको डर लगता है कहीं मेरा पौधा ख़राब ना हो जाए, आप स्प्रे बॉटल में 1 लीटर पानी में 20 बूंदें डालकर और उसके बाद में आप स्प्रे बॉटल के सहारे से आप स्प्रे करिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके करते हैं, आपको भी पौधे दिखाते हैं और आप भी ज़रूर करिए इसे करने से गर्मी में आपको आपके हर एक पौधे काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये नीम ऑयल है, और आप जानते हैं कि नीम ऑयल कई बार बहुत से नीम ऑयल डिज़ोल्व होते हैं, कुछ नीम ऑयल ऐसे होते हैं जो डिज़ोल्व भी नहीं होते हैं।
तो क्या है ना कि नीम ऑयल को डिज़ोल्व करने के लिए आप लोग कई बार इसमें सर्फ मिलाते हैं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं इस वक्त बिल्कुल इसी तरीके से प्लेन नीम ऑयल का छिड़काव कर रही हूँ। वो धीरे धीरे प्रेशर के साथ में नीम ऑयल जो है वो आता चला जाएगा, इसलिए मैंने इसमें कोई भी डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं किया है। आपको क्या करना है, समय समय पर बैगन के पौधे के पत्तों में बिल्कुल नीम ऑयल का छिड़काव करना। बैगन ही नहीं, और भी कई ऐसे पौधे हैं जिसका आप नीम ऑयल का छिड़काव जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में आपका क्वेश्चन आया था कि लीफ माइनर को लेकर आप कुछ हमें बताइए, तो आप इससे बेहतर और कुछ नहीं होता है। ऑर्गेनिक पद्धति में एक इसका छिड़काव है, और भी कुछ ऐसे छिड़काव है जो हम आपको समय समय पर बताते हुए चले जाएंगे। कई बार हम जब छिड़काव करते हैं तो हम बिल्कुल फ्रंट ऊपर साइड में करते हैं, लेकिन हम जो है उन्हें अंदर को पीछे साइड का छिड़काव जो है नहीं करते हैं। लेकिन आपको पहले यहाँ करना है, क्योंकि जो फ्लाइज़ हैं वो क्या करती है, डार्क प्लेस यानी इस तरह से अंदर साइड को बैठती हैं। अंदर बैठ के ही वो अपने अंडों को देती हैं, और वही जो है हमारे पौधे को नुकसान करते हैं। तो हमने बैगन के पौधे के लिए आप लोगों को बताया कि आपको बैगन के पौधों की मिट्टी को गीला रखना है। सुखाना उसे तभी है जब आपको उसको खाद डालना है। खाद डालने के पहले सुखाइए और उसके बाद वापस उसकी गोड़ाई करके अच्छे से उसको गीला करिए, नहीं तो ये बारीक बारीक कीट जो है वो होना शुरू होंगे, और आपके बैगन के पौधे की पीछे की जो डाल है ना वो बिल्कुल सफ़ेद होगी, और बैगन जो वो बढ़ने नहीं पाएंगे। बैगन में आपको कब छिड़काव करना है, जब आपका बैगन का फूल इतना बड़ा हो, आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे बैगन के फूल हैं, उस समय आप इसके ऊपर में बिल्कुल छिड़काव करिए। किसी भी चीज़ का छिड़काव तभी करना है जब आपको उस सब्जी को तोड़ने में कम से कम 5 से 6 दिन का अंतराल हो। अगर आपका इतने अंतराल नहीं है तो आप उस फल के ऊपर में छिड़काव बिल्कुल मत करिए। कोई भी छिड़काव हमारे पौधे के लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। हालांकि एक हल्दी ऐसी चीज़ है जिसे हम अपने घर में खाने में इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। हमने ज़्यादातर आप लोग को ऐसी खादें बताई है जो बिल्कुल हल्की खादें हो, जिससे आपके पौधे को कभी भी नुकसान नहीं होगा। हमने इसीलिए आपको हल्की खादें बताई हैं जिससे कि आपके पौधे सुरक्षित भी रहे और आपको खाद डालने में कोई परेशानी भी ना हो। और जैसे आप देख ही रहे हैं कि छोटे छोटे कंटेनर में इन्हीं खाद की वजह से किस तरह से टमाटर जो है वो बिल्कुल हमारे लगे हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये है कद्दू, और कद्दू एक ऐसा फल है जिसमें गोबर की खाद, राख ये बहुत अच्छे से जाती है, और इसी को देखते हुए हम ज़्यादातर गोबर की खाद या उसका लिक्विड पानी बनाकर ही हम इसमें डालते हैं। जैसे कि कई लोग कद्दू में जो है आपके बोन मील का इस्तेमाल करते हैं। हम बोन मील का इस्तेमाल ना करके सिर्फ़ और सिर्फ इसमें गोबर का लिक्विड खाद बनाकर ही डालती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं ये देखिए छोटे छोटे इसमें फल लगे हुए हैं, लेकिन कद्दू के फल जो है बहुत तेज़ गर्मी भी नहीं सह पाते, और आप देख रहे हैं किस तरह से ये जो पत्ते हैं वो जल रहे हैं। तो कोशिश किया करें कि इनके जो बेल है उसको थोड़ा नीचे नीचे की ओर, आगे की बेलों को हमने एकदम नीचे कर लिया है, और आज हम जिस तरह से खाद डाल रहे हैं तो इनकी बेलों को काफ़ी मदद जो है वो मिलेगी। तो जिनके पास भी कद्दू है, लगे हुए हैं कद्दू के पौधे हैं, भले ही उसमें फल ना आए हो, लेकिन जिस तरह से हम गोबर की खाद बनाते हैं आप उस खाद को ज़रूर डालिए। आज हम आपको जो खाद बताने जा रहे हैं वो खाद हमने आपको पहले भी कई बार दिखाई है, खाद के साथ साथ में छिड़काव। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे आप ये देख रहे हैं ये जो खाद है हमारी, इसमें सिर्फ गोबर का पानी नहीं है, इसमें हमारी एक ख़ास चीज़ मिली हुई है, और वो आप देख रहे हैं ये है नीम के पत्ते। जैसे आप देख रहे हैं ये नीम के पत्ते, इन नीम के पत्तों को इन दिनों बहुत अच्छे नीम के पेड़ों में नए पत्ते आए हुए हैं, और कुछ दिन बाद तो निबोरियाँ भी आ जाएगी। आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, जिनको जो सुविधा है वो उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कहीं नीम के पत्ते मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नीम के पत्ते नहीं मिलते तो नीम खली तो सभी के पास है। हर एक मौसम अपने साथ कुछ अच्छाइयाँ लेकर आता है। जैसे गर्मियों में हमें सब्जी उगाने में उतनी ही तकलीफ़ होती है
क्योंकि बहुत तेज़ धूप, गर्मी और साथ में पानी की कमी। लेकिन उसके साथ ही एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि 8 महीने, अगर 4 महीने हमारे कष्ट के हैं गर्मी में, तो अगले 8 महीने हमें एक स्वस्थ मिट्टी भी देता है गर्मी। जैसे कि गर्मी के दिनों में आप मिट्टी को जितना अच्छा बना सकते हैं, जैसे ये नीम के पत्ते जो आप देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि ये मैंने नीम का जो पौधा है ये मैंने इस तरह से गमले में लगा रखा है और समय समय पर मैं इनके जो है पत्ते निकालती रहती हूँ। और जहाँ तक मैं बाहर की मिट्टी पत्ते इस्तेमाल करती हूँ, तो गार्डन में बहुत नीम के पौधे निकलते हैं, तो मैं उन्हें कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर का होने देती हूँ और उसके बाद सारे पौधों को निकाल कर उनकी खाद बना देती हूँ। हालांकि हमने कई बार आप लोग के साथ वीडियो शेयर किया है कि किस तरह से पत्तों की खाद बनाना है। इसके 2 तरीके हमने आपको बताए हैं। एक तो तरीका है कि इन पत्तों को बॉईल करके इसका पानी निकाल कर और आप गोबर के जो खाद है उसका पानी है लिक्विड, उसमें मिला सकते हैं। दूसरा है कि आप इसके पल्प को तैयार के ताज़े गोबर में आप बना सकते हैं। वो वीडियो भी हमने आपको लास्ट ईयर आप लोग के साथ में शेयर किया था। तो दोनों में से जो भी अच्छा हो, और आप गर्मी में इस तरीके से खाद बनाकर और अपने पौधों में डाल सकते हैं। आज हमने आपको बैगन के पौधे के बारे में, किस तरह से खाद डालना है, किस तरह से इसका छिड़काव करना है, जिससे कि पत्तों में आपके बिल्कुल भी कीट जो है वो ना लगे। साथ में हमने तोरई के लिए आपको बताया है कि तोरई में भी अगर आपके कीट लग रहे हैं तो उसमें किस चीज़ का छिड़काव करना चाहिए। तोरई है, बैगन है, ये 2 छिड़काव जो है कई प्लांट्स में आपके जो है वो लाभदायक होंगे। जैसे टमाटर के पौधे में भी अगर आपके पत्तों में कीट लग रहे हैं और टमाटर पूरे लग रहे हैं, तो आप उसमें टमाटर में भी नीम ऑयल का बिल्कुल छिड़काव कर सकते हैं। नीम ऑयल का छिड़काव करिए। जो खाद हमने आपको बताई है, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो वीडियो शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ में, वो खाद को भी आप बिल्कुल डाल सकते हैं। खाद को डालिए, छिड़काव कर दीजिए, पौधा आपका तीसरे दिन ही मुस्कुराने लग जाएगा और वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको जब कीट हो जाए पौधे में, तो आपको सिर्फ एक बार छिड़काव नहीं करना, हर तीसरे दिन नीम ऑयल का छिड़काव जो है वो करते रहना है। कई बार हम एक बार छिड़काव करके और छोड़ देते हैं, लेकिन उससे कीट जो है वो वापस अटैक करते हैं, क्योंकि हम पानी डालते हैं, छिड़काव का असर निकल जाता है। तो आपको हर तीसरे दिन लगातार छिड़काव करते रहना है। तो इसी तरह से छिड़काव करते रहिए। आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।